हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे थे। इस सेशन के अंदर उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यह है क्वेश्चन। हमें बोला है टू कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव रेजिस्टेंस 600 ओम एंड 300 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ coefficient of resistivity is 0.001 per Kelvin and 0.004 पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि R01 जो है वो है 600, R02 जो है वो है 300 ओम। ठीक है, अल्फा वन और अल्फा टू भी गिवन है। अल्फा वन जो है वो हमें गया है 0.001 और अल्फा टू कंसिडर करेंगे हम 0.004 पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमें डेटा गिवन है। अब हमें बोला है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगे हुए हैं, ये R1 और ये R2। तो देखिए, R1 और R2 के जब हम रिलेशन लिखेंगे किसी टेम्परेचर टी पे, तो क्या लिखा जाएगा? देखिए, R1 को हम लिखेंगे R01 1 प्लस अल्फा वन टेम्परेचर टी। R2 का जो रिलेशन आएगा वो आएगा R02 1 प्लस अल्फा टू टी। ठीक है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट अगर हम लिखेंगे तो आर इक्वलेंट हमारे पास आएगा R1 प्लस R2। तो R1 और R2 का रिलेशन यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, तो R1 प्लस R2 तो ये आएगा आपके पास R01 1 प्लस अल्फा वन टी प्लस R02 1 प्लस अल्फा टू टी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 50 है। R0 और R01 और R02 की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। R01 जो है वो हमारे पास होगा 600 1 प्लस 0.001 इंटू 50 प्लस R02 यानी 300 1 प्लस 0.004 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 990 ओम, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो बी। ठीक है, ये तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें सेकेंड टाइप क्वेश्चन आता है कि फाइंड अल्फा इक्वलेंट। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो अल्फा इक्वलेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। हम देखिए, जब यहाँ पर अल्फा इक्वलेंट निकालेंगे तो उस कंडीशन पे आर इक्वलेंट का फॉर्मूला लिखा जाएगा। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R01 प्लस R02 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट टेम्परेचर टी, है ना। इस कॉम्बिनेशन के लिए जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ये R1 है और ये R2 है। तो हमें बोला है कि इस कॉम्बिनेशन के लिए, है ना, अभी तो इसके लिए जो है वो है अल्फा वन और इसके लिए जो है वो अल्फा टू। हम क्या कर रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिसके लिए रेजिस्टेंस होगा आर इक्वलेंट। तो उसके लिए अल्फा इक्वलेंट जो है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इस कंडीशन में अल्फा इक्वलेंट का रिलेशन निकालने के लिए आर इक्वलेंट का जो पहले रिलेशन आया था, है ना, उसको देखते हैं। तो उसमें हमारे पास आया था R0 1 प्लस अल्फा वन टी प्लस R02 1 प्लस अल्फा टू टी। तो ये हमारे पास आएगा R01 प्लस R02, ये R01 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी होगा R01 अल्फा वन प्लस R02 अल्फा टू और टेम्परेचर टी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर यहाँ पर अल्फा इक्वलेंट का रिलेशन निकालना है तो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करके हम अल्फा इक्वलेंट का रिलेशन निकाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास आएगा R01 प्लस R02 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट टी इज इक्वल टू R01 प्लस R02 प्लस R01 अल्फा वन प्लस R02 अल्फा टू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा R01 प्लस
आर नोट टू प्लस अल्फा इक्वलेंट आर नोट वन प्लस आर नोट टू टी इज इक्वल टू आर नोट वन प्लस आर नोट टू प्लस आर नोट वन अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू इंटू टी। देखिए अब यहाँ से जो पोर्शन कटता है उसे काट देते हैं, तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा अल्फ़ा इक्वलेंट आर नोट वन प्लस आर नोट टू टी इज इक्वल टू आर नोट अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू इंटू टी। तो टी और टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्फ़ा इक्वलेंट का जो यहाँ रिलेशन हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा आर नोट वन अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट टू। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला आर इक्वलेंट के लिए। ठीक है, अब हमें आर नोट वन अल्फ़ा वन आर नोट टू अल्फ़ा टू और आर ये सारी वैल्यूज़ पता है, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो अल्फ़ा इक्वलेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा 1/500, यानी ऑप्शन जो होगा वो इसके लिए सी सही होगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वलेंट का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, आर नोट अल्फ़ा वन प्लस आर नोट टू अल्फ़ा टू अपॉन आर नोट वन प्लस आर नोट टू। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे बोला है गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज जॉइनिंग पॉइंट बी एंड डी द करंट इन वायर इज। तो इस वायर के अंदर हमें पूछा है कि ये वाला जो वायर है बी और डी के बीच में जो वायर कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में जो ये इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है वो पूछा है ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे बी और डी जो पॉइंट कनेक्टेड है वायर से, ये वाले जो वायर है इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर रहा है। यानी अब इस सर्किट जो है इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ना। यहाँ पे पॉइंट ए से दो रेजिस्टेंस होंगे, देखिए तो हमारे पास जो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा जब हम उसको बी और डी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो अब इस कंडीशन पे हम आर इक्वलेंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये है 1 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइनल मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये होगा हमारे पास आर इक्वलेंट 1 और ये होगा आर इक्वलेंट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू मिल जाएगी कि सर्किट के अंदर जो टोटल करंट आई फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा। तो ये है हमारे पास 20 वोल्ट। सबसे पहले आर इक्वलेंट 1 और आर इक्वलेंट 2 निकाल लेते हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ से हमारे पास आर इक्वलेंट 1 आएगा, वो आएगा 1 × 4/1 + 4 यानी 4/5। ठीक है, और यहीं से आर इक्वलेंट 2 निकालेंगे, ये देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो हमारे पास आएगा 2 × 3/2 + 3 यानी 6/5। ठीक है, तो अब हमारे पास R1 R2 आ गया। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास I है, I होगा यहाँ पर I जो होगा I = होगा V/R इक्वलेंट 1 + R इक्वलेंट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी 20/4/5 + 6/5। ठीक है, तो यह आया हमारे पास 20/10/5 यानी 2। यह आया हमारे पास 10 एम्पियर। ओके ओके, तो यहाँ पे जो टोटल करंट है, टोटल करंट की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सर्किट के अंदर टोटल करंट 10 एम्पियर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे बी और डी के बीच में हमें करंट फाइंड करना है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पे करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये होगा I1, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा 10 माइनस I1। ठीक है। अब देखिए जब I1 यहाँ पे आएगा तो I1 फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ I1 का जो कुछ पार्ट है I2 वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो आएगा I1 माइनस I2। ठीक है। और फाइनली यहाँ से जो करंट आएगा ये होगा I1 माइनस I2। ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है जो I2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले I1 और 10 माइनस I1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये सर्किट के अंदर जब करंट 10 एम्पियर पास हो रहा है, ठीक है, तो ये दो ब्रांच में डिवाइड होगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम, और ये है हमारे पास 4 ओम। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस जो 1 ओम है उसमें I1 फाइंड कर सकते हैं। I1 का जो रिलेशन हमारे पास यहाँ आएगा, तो हमने कहा था पैरेलल कंडीशन के अंदर जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आएगा 4 1 + 4 इंटू टोटल करंट आई। तो यहाँ से हमारे पास I1 का रिलेशन आ जाएगा 4/5 इंटू 10, यानी I1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 8 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम निकालते हैं I1 माइनस I2 की वैल्यू। ठीक है। तो I1 माइनस I2 हमें पता चल जाएगा, तो I2 हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम सर्किट को देखते हैं 2 ओम और 3 ओम वाला। ठीक है। देखिए ये वाला जो है ये है 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस है ये है 3 ओम। ठीक है। अब देखिए ये वाला करंट जो है वो I1 माइनस I2 है, और जो टोटल करंट यहाँ पे ये जा रहा है ये है आपके पास 10 एम्पियर। तो ये वाला करंट जो है वो भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ से 2 ओम के लिए हम जो करंट है वो फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे I1 माइनस I2 दैट विल बी इक्वल टू 3/2 + 3 इंटू टोटल करंट I, जो कि 10 की वैल्यू 10 है। तो 3/5 इंटू 10, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 एम्पियर। ठीक है। तो अब देखिए I1 जो है वो हमें 8 एम्पियर मिला, I माइनस I2 जो है वो हमें 6 एम्पियर मिल रहा है। तो ये हमारे पास आया 8 माइनस I2 इज इक्वल टू 6, यानी I2 जो है वो हमारे पास आएगा 8 माइनस 6, यानी I2 की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। ठीक है। तो मतलब ये जो बी डी ब्रांच है उसमें से 2 एम्पियर करंट जो है वो पास होगा। ठीक है। तो ऐसे और रिलेशन देखेंगे। पहले हम देखते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो देखिए सिंपल सर्किट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के उसके आर इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये वाला डायग्राम जो है दिया हुआ है, और हमें पूछा है इस कॉम्बिनेशन के लिए ए और बी के बीच में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट वो कितना होगा। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2R। बट अब देखते हैं ये जो 2R है जो ए ई ब्रांच में है, ये 2R के साथ पैरेलल में। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा 2R इंटू 2R/4R, है ना। तो ये हमारे पास आ रहा है R। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए ई के बीच में इन दोनों पैरेलल के जो रेजिस्टेंस है उनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये हो जाएगा R, है ना। अब देखिए ये वाला R और ये वाला R, अब ये दोनों सीरीज में है ना। अब ये दोनों सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट जो है ना, ये दोनों ये 2R हो जाएगा। और ये 2R और ये वाला 2R जो है अब वो अब अगेन पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो ये हो जाएगा, वो होगा R, ये वाला R। ठीक है। अब देखिए ये R और ये वाला R है ना, ये दोनों अब अगेन सीरीज में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, और 2R और ये वाला 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इनका अगेन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो होगा R। अब देखिए R और ये R जो है ना, ये हो जाएंगे 2R, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इसमें इस तरीके का मिलेगा, ये होगा R।
और इसके पैरेलल में ये होगा 2R। ठीक है, तो इसका आर इक्वलेंट हम कैसे निकालेंगे? आर इक्वलेंट होगा हमारे पास 2R इंटू आर अपॉन 2R+R। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2R इंटू आर अपॉन 3R, यानी यहाँ से हमारे पास आर इक्वलेंट आएगा ए और बी के बीच में, वो आएगा 2R/3। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होते हैं उनके लिए हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे ये हमें दिया हुआ है एक सर्किट, और हमें पूछा हुआ है बताइए कि जो सर्किट के अंदर बैटरी से करंट हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कितना होगा। तब देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2+1 दैट इज 3 ओम। ठीक है, अब ये जो 3 ओम आएगा, ये 3 ओम और ये वाला 6 ओम जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये 12 ओम सॉरी 120 वोल्ट बैटरी, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस इधर, ये है हमारे पास 4 ओम। ठीक है, नीचे ये भी है हमारे पास 4 ओम, ये है 3 ओम। ठीक है, और ये वाला है 4 ओम। ठीक है, तो ये 3 ओम और 6 ओम जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनका जो आर इक्वलेंट आएगा वो हम यहाँ रखेंगे। तो उनका आर इक्वलेंट देखिए कितना आएगा, इसके लिए जो आर इक्वलेंट आएगा वो आएगा 6 × 3/6 + 3। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 6 × 3/9, यानी ये हमारे पास आ रहा है 2 ओम। ठीक है, तो अब ये वाला 2 ओम और ये वाला जो 6 ओम है वो अब क्या है, एक दूसरे के सीरीज में, तो 2+4 ये हो जाएगा 6, और 6 जो है वो 3 के साथ अगेन पैरेलल में है। देखिए ये हो गया 4 ओम। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास 3 ओम और 6 ओम का आर इक्वलेंट, ये 4 ओम। ठीक है, तो ये 3 ओम और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 6 ओम का होगा ना, तो आर इक्वलेंट यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 × 6/3+6, यानी अगेन 2 ओम। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 4+4+2 होगा, तो आर इक्वलेंट जो टोटल आएगा वो हमारे पास आएगा 4+4+2, यानी 10 ओम। तो सर्किट के अंदर करंट आएगा I = V/R इक्वलेंट, यानी 120/10। ठीक है, तो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा 12 एम्पियर। ओके, तो फाइनल सर्किट जो है हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है हमारे पास 120 वोल्ट बैटरी, ये 4 ओम, ये 4 ओम, और इसका आर इक्वलेंट ये आया था 2, और सर्किट के अंदर टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा 12 एम्पियर। देखिए अब नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन द लेडर नेटवर्क शोन current through resistor 3 ohm is 0.25 ampere. The input voltage V is equal to, दोबारा करते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो problem है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे बोला है इन लेडर नेटवर्क शोन करंट थ्रू रजिस्टर 3 ohm is 0.25 एम्पियर। द इनपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू, यानी V जो है वो हमें पूछा हुआ है और कहा हुआ है कि ये जो नेटवर्क है पूरा, ये वाला नेटवर्क जो है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो हमें पूछा है बताइए जो बैटरी का वोल्टेज है वो कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ से सर्किट में अगर हम देखें तो देखिए ये जो पूरा 1 ओम 3 ओम और 2 ओम वाला ये जो ब्रांच है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा 1+3+2, यानी 6 ओम। और ये 6 ओम जो है वो इसके साथ
पैरेलल में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी इसका जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये एक बैटरी, ठीक है, 7, ये 8 और ये 9, ठीक है, ये 5, ये 6 और इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है आर जो आया है वो हमारे पास आया 6, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए ये जो 6 है, ये दोनों जो है वो अब एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 3 ओम। 6 × 6 / 6 + 6 मतलब 3 ओम, ठीक है। तो एक डायग्राम तो हमारे पास ये बना, अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ये 7 वाला, ये 8 वाला, ये 9 वाला। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 3 और 3 + 5 जो है वो 8 हो जाएगा। तो जो 5 वाला है उसको मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ और ये यहाँ पर आएगा 8 ओम, ओके। अच्छा अब हमें पूछा है कि बताइए सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना होगा, यानी हमें पूछा है कि ये वाली आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आई हमें पता चल गया और आर इक्विवेलेंट जो है वो पता चल गया तो हम यहाँ से वी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट वो आ जाएगा, इनका आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये आएगा 4 ओम। तो सर्किट का जो टोटल आर इक्विवेलेंट है ना, वो हमारे पास आएगा 4 + 7 + 9 यानी 20 ओम। तो सर्किट का टोटल आर इक्विवेलेंट जो है वो हमें मिला 20, ठीक है। तो V इजिकल टू होगा V इजिकल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब I की वैल्यू देखते हैं, देखिए सर्किट के अगर हम सर्किट के अंदर हम देखें अगर, तो अगर यहाँ पे करंट अगर I है तो यहाँ पे करंट जो होगा, है ना, यहाँ पे अगर करंट I है तो I दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे I/2 और यहाँ पे डिवाइड होगा I/2, है ना। इस वाले पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट सी पे करंट जो है वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, 8 ओम और 8 ओम है ना, तो I/2 दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा सी पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं पॉइंट डी बोल रहा हूँ, यानी ये वाला पॉइंट है ये डी, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे करंट आई गया था, यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था I/2 और I/2, ठीक है। अब देखिए पॉइंट डी पे करंट जो है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी I/2 जो है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा I/4 और ये I/4, है ना। तो मतलब ये वाला जो करंट इसके अंदर हमें जो बोला है ये है हमारे पास I/4 के बराबर, यानी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें I/4 जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो है 0.25 के बराबर, ओके। तो वहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी और I की वैल्यू हम V के फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है I/4, है ना, वो है 0.25 एम्पियर के बराबर, यानी टोटल करंट जो है जो बैटरी से निकला था वो आएगा 2.5 × 4 दैट इज़ 1 एम्पियर, यानी बैटरी से टोटल जो करंट निकल रहा है वो 4 एम्पियर है। और सर्किट जो हमें मिला था वो कुछ ऐसा मिला था हमें फाइनली, ये V था। पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आया है वो है 20 ओम, और अभी हमने जो करंट की वैल्यू निकाली है वो निकाली है 1 एम्पियर। तो V का रिलेशन होगा V बराबर IR, I जो है वो 1 है, R की वैल्यू 20 है, तो V जो हमें मिलेगा वो हमें 20 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, तो बैटरी की जो वैल्यू आएगी वो 20 वोल्ट आएगी। तो अब देखते हैं कुछ लेडर्स प्रॉब्लम। देखिए ये है हमारे पास इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये जो है वो रिपीट होता रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे आर है, इसके साथ ये आर, ये आर, ये आर, इस तरीके से क्या है पूरा का पूरा एक सीरीज है जो रिपीट हो रही है,
ठीक है, इन्फाइनाइट तक। तो इस कंडीशन पर हमें पूछा है बताइए यहाँ पे जो आर ए बी जो होगा वो कितना होगा, यानी ए बी के बीच में जो आर इक्वलेंट होगा वो कितना होगा। तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जब इन्फाइनाइट सीरीज है तो उस कंडीशन पे अगर हम कोई एक सीक्वेंस अगर हटा दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर आर ए बी के बीच में आर इक्वलेंट और आर सी डी के बीच में जो आर इक्वलेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये 2 पॉइंट सी डी मान लिए, तो हमने कहा कि जो आर ए बी के बीच में आर इक्वलेंट है वो सी डी के बीच में आर इक्वलेंट के बराबर भी होगा। तो अब इस कॉम्बिनेशन का आर इक्वलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनका आर इक्वलेंट हमारे पास आएगा, ये होगा आर आर ई अपॉन आर प्लस आर ई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब आर ए बी जो मिलेगा वो मिलेगा आर प्लस, है ना। देखिए ये जब हम इसका आर इक्वलेंट निकालेंगे तो ये आर के साथ अब सीरीज में आएगा, कुछ ऐसा होगा ये ए आर और ये हमारे पास होगा आर आर ई अपॉन आर प्लस आर ई, है ना। तो देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये होगा आर आर ई अपॉन आर प्लस आर ई। ठीक है, तो हम यहाँ से अभी हमने देखा जो आर ए बी जो है वो आर ई के बराबर ही है, तो हम लिखेंगे आर ई इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आर ई अपॉन आर प्लस आर ई। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास आर ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर ई प्लस आर इंटू आर ई अपॉन आर प्लस आर ई। तो ये हमारे पास आया आर इंटू आर ई प्लस आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर ई प्लस टू आर इंटू आर ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, आर ई स्क्वायर माइनस आर इंटू आर ई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आर ई की वैल्यू आएगी। आर ई हमारे पास आएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, है ना, बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस, है ना, 4ac अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आर ई की वैल्यू आएगी, वो आएगी, देखिए रेजिस्टेंस नेगेटिव तो होगा नहीं तो इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, आर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो इस सर्किट के अंदर जो हमारे पास आर इक्वलेंट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। लेटर प्रॉब्लम में प्रोसीजर क्या यूज़ करना है कि ये वाला जो पॉइंट है सी डी, इसके बाद का जितना पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट मान लेना है। उसमें फिर हमें इक्वेशन लिखनी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर हमें इस तरीके से वाई कनेक्टेड कंडीशन में सर्किट दिया होता है और हमें पूछा जाता है कि बताइए जो आर इक्वलेंट है वो कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता है। देखिए ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल कर देते हैं। यानी पॉइंट अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पोटेंशियल अगर ए है तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल होगा वो ए होगा। वैसे इन दोनों को देखिए जो बी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर बी है तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल होगा वो बी होगा। तो अब देखिए जब हमें इसका सर्किट ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम 2 पॉइंट लिखेंगे, ये है हमारे पास ए
और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये है बी। तो अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है, ये वाला पहला रेजिस्टेंस, ये ए और बी के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे आर। ठीक है। अच्छा, ऐसे दूसरा रेजिस्टेंस देखिए, तो ये हमारे पास बी और ए के बीच में, यानी दूसरा रेजिस्टेंस जो आएगा वो भी ए और बी के बीच में आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तीसरा रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला तीसरा, ये और ए और बी के बीच में, तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो भी अब ए और बी के बीच में ही आएगा, कुछ इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें तीन रेजिस्टेंस मिल रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में। यानी इस कंडीशन पे हमारे पास जो आर इक्वलेंट आएगा ए बी के बीच में, वो हम लिख सकते हैं 1/r इक्वलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज 3/r। यानी आर इक्वलेंट इस कंडीशन पर हमें मिलेगा जो ए और बी के बीच में, वो होगा r/3। देखिए इसके बाद ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमें दिया हुआ है सर्किट, ये वाला पॉइंट ए। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट इस वायर से शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। ठीक है। तो अब हमें बोला है, बताइए ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और ये भी पूछा है कि जो रेजिस्टेंस पी है ना, उस रेजिस्टेंस पी के अंदर कितना करंट ट्रांसफर हो रहा होगा अगर ए और बी के बीच में वी वोल्टेज अगर होगा तो। ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप होती है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें सर्किट को। ठीक है। तो अब देखिए जो पॉइंट्स है उनको देखते हैं। देखिए अगर ये वाला पॉइंट ए हम कंसिडर करते हैं ठीक है, शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट अगर ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वायर्स ने इसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो दोनों पे पोटेंशियल बी सेम होगा, यानी बी होगा। ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता तो हम इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो अब सर्किट ड्रॉ करते हैं। देखिए सर्किट ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट हम यूज़ करेंगे। पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट एक्स है, तो यहाँ का ही हमने ये वाला पॉइंट एक्स कंसिडर कर लिया, और एक और पॉइंट ये है हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है। अब देखिए वन बाय वन रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए और एक्स के बीच में है, तो एक रेजिस्टेंस जो है वो हम ए और एक्स के बीच में लगा देंगे। दूसरा रेजिस्टेंस ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है वो ए और बी के बीच में, यानी ये पॉइंट ए और बी के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये है हमारे पास रेजिस्टेंस आर। ये रेजिस्टेंस आर। ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये रेजिस्टेंस जो है वो बी और एक्स के बीच में, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। और एक फोर्थ रेजिस्टेंस जो है वो भी एक्स और बी के बीच में है ना, तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे इसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आर। ठीक है। और इसमें जो पी वाला है वो ये वाला है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस सर्किट के अंदर अगर हम देखें तो ये वाला दो रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में, तो आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, ये हमारे पास हो जाएगा r/2। ठीक है। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई सर्किट मिलेगा ए और बी के बीच में, वो अब ऐसा मिलेगा, ये रेजिस्टेंस आर, इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है ये हो जाएगा r/2। ठीक है। और इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, ये होगा आर। ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों जो है वो सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3
3r/2, r1 प्लस r 3r/2, और ये हमारे पास है r। तो अब देखिए पॉइंट ए और बी के बीच में जो आर इक्वलेंट आएगा वो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल करंट उसमें से फ्लो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, कौन से वाले से, इस वाले से, यानी इस ब्रांच के अंदर हमें करंट पूछा हुआ है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अब आर ए बी। ठीक है, तो आर ए बी कितना होगा, ये होगा 3r/2 इंटू आर अपॉन 3r/2 प्लस आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3r/2 इंटू आर अपॉन 5r/2। ठीक है, तो r/2 दोनों से हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये आएगा 3r/5। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो आर इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, तो करंट होगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट। तो जो टोटल करंट होगा, है ना, जो ए और बी के बीच में टोटल करंट होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और फिर टोटल करंट को हम ब्रांच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आर इक्वलेंट जो आया ए और बी के बीच में वो आया हमारे पास 3r/5। ठीक है, तो ये वाला जो करंट आई जा रहा होगा इसमें वो कितना होगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, यानी वी अपॉन 3r/5। तो टोटल करंट जो है वो ये है। अब देखिए, अब हमें बोला है यहाँ पर जो करंट जा रहा है I1 वो कितना होगा, तो यहाँ पर करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला जो है वो 3r/2 और नीचे वाला जो है वो r है। तो इसमें जो करंट I1 होगा, अगर ये I है तो वो कितना होगा, देखिए I1 का रिलेशन हमारे पास आएगा, वो आएगा R अपॉन, है ना, हमारे पास रिलेशन था कि अगर R1 R2 है तो हमारे पास रिलेशन आता है I का, वो आएगा I2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में R2 जो है वो R है, R1 प्लस R2 यानी 3r/2 प्लस R इंटू टोटल करंट I। ठीक है, तो I1 हमें यहाँ से मिल जाएगा R अपॉन 5r/2 इंटू 5v अपॉन 3r। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 5 से 5 हट गया। ठीक है, इस R से ये R हट गया, तो ये हमारे पास मिला 2v अपॉन R। ठीक है, तो जो I1 आएगा इस कंडीशन पे उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2v अपॉन R। ओके।